जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलामी मैं सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता कर है। काफ़ी अरसे से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे बातचीत हो रही थी और रेफरेंस दायर था। मैं इस पे वीडियो नहीं बनानी चाह रहा था इसलिए कि मेरे और उनके दरमियान कुछ अरसा आपस में मुखासमत सी रही थी, लेकिन मेरा एक असूल है कि मैं हक़ की बात करता हूँ। इन दिनों बेशक वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रहे थे और लोग उसे यही समझ रहे हैं कि उसका ये जुर्म है, उसका ये जुर्म नहीं है। मैं आज 99% मेरी बात 99% दुरुस्त होती है जब तक मैं उसको हर एंगल से, हर जाविये से चेक नहीं कर लेता, मैं खबर नहीं देता। इनका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि एक लायर थे और बड़े काबिल लायर थे और मजहबी इंतहा पसंद तंजीम से वाबस्ता थे। जब मौलाना आज़म तारक को इस्लामाबाद में शहीद किया गया तो साजिद नकवी के केस को फ्रंट पे आके इन्होंने लीड किया था और उसकी ज़मानत करवाई थी और इसकी फ़िरका वराना खिदमात के इवज़ ईरान ने इसको लगवाया था। ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात की थी आसफ ज़रदारी। मैं जिस बात को कह रहा हूँ अदारे बाकी साफ़ी हज़रात चाहे तो हर एक बात की रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं बात वो करूँगा जो ऑन दी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से हट के कोई बात नहीं करूँगा। ईरानी सफ़ीर मुलाकात करते हैं आसफ अली ज़रदारी साहब से और वहाँ वो इसकी अपॉइंटमेंट करवाते हैं और देख रहे हैं जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई है उससे कुछ दिन पहले ईरानी सफ़ीर की मुलाकात आसफ ज़रदारी से हुई है। अपॉइंटमेंट होती है बतौर जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब लाहौर। वहाँ वो जस्टिस रहे और इनके अंदर एक बात थी कि ये ज़ाती मुखासमत की बुनियाद पे थे और यहाँ गुजरांवाला में भी ऐसा था कि इनका बेटा था या भाई था। तो बाज़ औक़ात लोग ये होते हैं कि देखो एक वकील है, वकीलों में एक बात होती है उसे हम लोग कहते हैं डन बेस पे। डन बेस का मतलब ये होता है कि ये केस है और इसका डन है कि फैसला ये आएगा और अगर उसकी आम रूटीन में 2 लाख या 3 लाख फीस लेनी है तो उसका 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख उसका तय होना वो 100% डन बेस पे होता है कि ये फैसला लेके देने का मुल्ज़म है। उन्होंने कहना इसको बरी करवाएंगे या कि मदई है तो उन्होंने कहना आपके मुल्ज़मों को सजा दिलवाएंगे। इसका बेटा और भाई डन बेस पे यहाँ से फीसें लेते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा एक टॉक शो में फ़वाद चौधरी के बारे में कहा था तो बड़ा इसका बुरा मनाया गया था। मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूँ कि जब फ़वाद चौधरी साहब के ताया चीफ जस्टिस लाहौर थे तो फ़वाद चौधरी साहब भी डन बेस पे फीसें लेते थे। ये काम भी होता रहा। बल्कि मेरे गुजरांवाला का एक है शौकत अली शकू उसको कहते हैं, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। उनके घर में एक बंदे ने दाखिल होकर पागल ने को तोड़ फोड़ शुरू की, उन्होंने आगे से डंडा मारा, वो मर गया, उसमें वो बेगुनाह था। तो जब अपील इसके पास लगी और केस इतना कमज़ोर था जिसकी इंतहा नहीं तो उन्होंने केस पे नज़र डाले बगैर कहा कि उस बंदे को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो बदमाश है, वही कोई बुरा है, उसका ये मतलब नहीं कि एक चीज़ में बेगुनाह तो उसको सज़ा दी गई है। एक नेक है, अच्छा है, लेकिन उसमें गुनाहगार है, इस बुनियाद पे उसको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने सज़ा बरकरार रखी। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने ये रिमार्क्स के साथ उसकी सज़ा ख़त्म की कि यार इस मुल्ज़िम के साथ इतना जुल्म हुआ है कि इतनी देर होगी और नीचे से उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर एक और बात भी है कि एक दफ़ा मैंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेट पटिशन दायर की थी। उन दिनों वो मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं था और मेरे चंद और साथी थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ ही शहबाज शरीफ जो है ना ये ज़ाती दुश्मनी बनाए हुए था। तो मैंने रेट पटिशन दायर की थी तो जब इसके पास लगी तो इसने मेरा नाम पढ़ा और फ़ौरन इसने रेट पटिशन खारिज कर दी। लेकिन मैं असूल पे चलने वाला हूँ, सच पे चल रहा हूँ। अब इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में वो जो काम कर रहा था वो आइन और कानून के साथ कर रहा था, मैं उसके साथ खड़ा था। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी कि इन मामलात में मैं इनके साथ हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब मामला ये हुआ क्योंकि ईरान ये ईरानी पॉलिसी पे चलने वाले थे। अब ईरान पसंद करता है इमरान खान, वो इसलिए कि ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाने वाले खान साहब हैं और खान साहब की अमन की पॉलिसी है। तो जाहिर बात है कि कोई भी मुल्क हो वो अमन को अप्रिशिएट करता है। अमन हर एक के लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है और ये मईशत की मजबूती की बात करता है। और जो कि ईरान की मईशत बहुत कमज़ोर है तो
एक हमसाया मुल्क की अगर मैशत मजबूत होगी तो दूसरे हमसाए की भी होगी। तो इन दिनों ये उनकी पॉलिसी पे चलते हुए जो आइनी और कानूनी राइट पीटीआई के बनते थे उसको डिफेंड कर रहा था। ये नहीं कि उनको कोई ये अलग से कोई रिलीफ दे रहा था या फ़ायदा दे रहा था, ऐसी बात नहीं थी। जैसे दूसरे जजेस नून लीग की साइड ले रहे, ये साइड नहीं ले रहा था, ये कानून और आइन के मुताबिक उनको हक देना चाह रहा था। अब जब ये मसला बना है करप्शन की, जहाँ जो इस पे चार्जेस हैं वो तो 100% दुरुस्त हैं और अकेले इसने नहीं किए, सारे जजेस ही मुलव्वस हैं। ये काजी फाइज ईसा जो है वो इससे भी बड़ा करप्ट है। और काजी फाइज ईसा इतनी डटाई से क्यों कर रहा है कि उसने अपनी सारी जायदादें, सारे असासे बरून मुल्क शिफ्ट की हुए। उसे पता है मैंने रिटायर होना है, मैंने बाहर जाके सेटल हो जाना है। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है इसने बरून मुल्क असासे शिफ्ट नहीं किए, इसने आना या लाहौर में रहना है या गुजरांवाला में रहना है, ये पाकिस्तान से जाने वाला नहीं है। इसमें भी क्रेडिट जाता है मज़ाहिर अली अकबर नकवी को। तो खैर अगर कानून के मुताबिक किसी को आप सजा देना चाहें, जो पाकिस्तान का कानून है, सजा देने पे आ जाए तो पॉइंट मिल जाते हैं। अगर किसी को बरी करना चाहें तब भी ग्राउंड मिल जाती है। ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है और उन्होंने इसलिए यह कानून बनाया कि जिसे वो चाहे सजा दे दें, जिसे चाहे वो छोड़ दें। वो अभी तक इम्प्लीमेंट है हमारे ऊपर। अब ये था कि इनको हर हाल में वहां से जो रेफरेंस दायरे इनके खिलाफ फैसला होना था। ईरान ने मदाखलत की है, ईरान ने सिफारिश की है हमारे अदारों से, हुक्मरानों से कि इसको ना छेड़ा जाए, लेकिन हमारे अदारों ने ईरान की परवाह नहीं की। इस पे मैं अप्रिशिएट अदारों को और हुकूमत को लाजमी करता कि बरूनी मदाखलत को इन्होंने कबूल नहीं किया। अगर ये ईरान से जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके सामने भी खड़े होते हैं, अमेरिका के सामने, यूरोप के सामने, इनके सामने भी तो खड़े होते हैं ना। जब ये वो बड़ों बड़ों के सामने नहीं खड़े हुए तो ये हमसाया था, इसकी भी मान लेते हैं कि। तो ये है सारी इसकी हकीकत। लेकिन ये एक दलेर आदमी था और मुझे सबसे बड़ी मायूसी ये हुई है जो इसने इस्तीफा दिया। इसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, मैदान में खड़ा रहना चाहिए था। इसके खिलाफ फैसला भी आता तो ये हीरो बनता, क्योंकि इन दिनों अदालतें खिलाफ फैसले दे रही हैं और जिनके खिलाफ दे रही हैं वो अवाम के दिलों में समा रहे हैं, अवाम उनको पलकों पे बिठा रही है। इमरान अगर मुकदमात खिलाफ आने की सूरत में नुकसान होता तो पीटीआई का होता। इमरान खान वर्ल्ड का हीरो बना हुआ है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने उन्हें पलकों पे बिठाया हुआ है। अगर ये भी डट जाता और मैदान में काजी फायज ईसा अगर कुरान की 100% आयत के मुताबिक भी फैसला करेगा तो अवाम नहीं मानने वाली, क्योंकि उसके किरदार की वजह से जो इमेज उसका बन चुका है, अब वो जो भी करेगा कौम ने यही कहना है कि उसने गलत किया है। तो मैं नकवी साहब से गुजारिश करता हूं, आप मेरे भाई हैं, मुझसे 2-4 साल बड़े हैं, 5 साल। वो पुरानी बातें हैं मेरे और आपके दरमियान। मैं सिर्फ इस वक्त कानून, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ की बात करने वाला हूं। मैं भी आपके साथ था, मेरे साथी भी आपके साथ थे। आपको डट जाना चाहिए था। और हमें जो मेरी साथी पर्सनली यहां से लोकल भी मालूमात थी वो यही थी कि आप डटे हुए हैं, इसलिए मैंने कोई इस पर वीडियो नहीं बनानी मुनासिब समझी कि मैं आपको कहता कि डट जाओ। आपको डट जाना चाहिए था। उसमें यह होना था कि रिटायरमेंट के बाद आप अवामी नुमाइंदे बन जाते, कल को सियासत में आते तो आप बगैर किसी पार्टी के टिकट के भी इलेक्शन लड़ते, तो जिस भी पाकिस्तान के हल्के से कागजात जमा करवाते कौम आपको सर आंखों पे बिठाती। आप हीरो थे और आपने सरेंडर करके आप विलन बन गए हैं। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।